हाँ बच्चे, नेक्स्ट देखिए, AC containing RL series circuit. So R and L are joined in series. Connected to the source of EMF. मुझे ध्यान देना, एक बात का ध्यान देना, अगर आपने यहां पर मान लीजिए एक वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर आपको रीडिंग शो करेगा VR इज इक्वल टू I इंटू आर। मान लीजिए दिस वोल्ट मीटर रीडिंग इज 100 वोल्ट। आपने एक वोल्ट मीटर यहां पर लगाया, ये वोल्ट मीटर भी आपको इंडिकेट कर रहा है 100 वोल्ट, ये आपको इंडिकेट कर रहा है VL इज I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग है 100, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग है 100। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द टोटल अप्लाइड वोल्टेज, आपसे पूछा जाता है टोटल वोल्टेज कितना होगा। आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं 100 प्लस 100, टोटल वोल्टेज इज 200। ये रॉन्ग हो जाएगा, आप इनको सिंपली ऐड नहीं कर पाएंगे। इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टिव वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टिव वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। कंबाइनिंग दीज टू फेजर्स, फेजर्स कंबाइन करने पर रेजिस्टिव वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। इंडक्टिव वोल्टेज leads the current by 90 degree. So effective voltage of the circuit is resistive voltage और current same phase में है। इंडक्टिव वोल्टेज करंट से लीड करता है, दैट मीन्स इंडक्टिव वोल्टेज रेजिस्टिव वोल्टेज से भी लीड करता है। सो द इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट इज, इस सर्किट की इफेक्टिव वोल्टेज कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। इन दैट केस इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ द सर्किट, ये वाली वोल्टेज, ये टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट इज अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। व्हाट इज VR, VR कितना हुआ I इंटू आर, VL कितना हुआ I इंटू XL, and total voltage is current into total resistance of the circuit, and the total resistance of the circuit is called impedance of the circuit. Impedance is एक तरह से सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस ही है। VR is I into R, VL is I into XL, so total voltage is I into total resistance called impedance, I into Z, and this is I root of R square प्लस XL स्क्वायर। I दोनों साइड से कैंसल हुआ, so the impedance of the circuit is Z is equal to root of R square plus XL square. This is the effective resistance, effective resistance called इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ये सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस है जिसको आप बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। नाउ द इम्पीडेंस ट्रायंगल इज, सर्किट का इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होगा, इम्पीडेंस ट्रायंगल ऑफ दिस सर्किट इज, इस सर्किट का इम्पीडेंस ट्रायंगल चेक करना बच्चे। व्हाट इज VR, VR कितना आपके पास I इंटू आर। व्हाट इज VL, VL कितना आपके पास, VL इज I इंटू XL, एंड द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट इज, सर्किट की टोटल वोल्टेज इज I इंटू जेड, दैट इज इक्वल टू I कॉमन, और ये आपको मिलता है से, यहां से सॉल्व करोगे R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। I दोनों साइड से कैंसल हुआ, सो द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये इस सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस है विच वी कॉल एज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो अगर ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम नहीं होगा। अगर ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 रूट 2। इसी तरह से टोटल वोल्टेज इज अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। यहां पर एक एंगल बनता है, ये सर्किट की नेट वोल्टेज है, ये सर्किट का नेट करंट है। नेट वोल्टेज और नेट करंट में फेज डिफरेंस इज 5। दिस वो कहता है कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस, कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट
is called power factor of the circuit. Power factor of this circuit. तो सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है? दैट इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. दिस वी कॉल एज पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट. कंप्लीट करना मुझे.